हुकूमत कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ बनाने पर तुल गई। इलेक्शन से फरार के लिए शहबाज सरकार हर हरबा आजमाने को तैयार। इंतखाबात के इल्तवा के लिए कौमी सलामती कमेटी के फोरम को इस्तेमाल करने की भोंडी कोशिश। इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल की बिना पर इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। दौरे में IMF मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाना थी। इमरान खान की पेशी की कवरेज रोकने के पैमरा के हुक्म के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ये पाबंदी तो उस रोज एक दिन के लिए थी। अदालत का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा। एक दिन 1 घंटा या 3 घंटे भी पाबंदी लगाना इख्तियार से तजावुज है। वकील का जवाब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और रियासत पाकिस्तान का फैसला है। पार्लियामेंट में अक़लियत ने जो करारदाद मंजूर की उसकी असल जगह रद्दी की टोकरी है। PTI के रहनुमा असद उमर कहते हैं अदालत उज़्मा के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी हैं। क्या पाकिस्तान मावराए आइन रियासत बनने जा रहा है? PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, लेकिन इस्लामाबाद और भक्कर के मुकदमात में गिरफ्तार। 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत की इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को 6 दिन में कागजात मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लामाबाद और पंजाब ने पुलिस ने जाली मुकदमात दर्ज किए। अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस की तफसीलात आने तक हुकूमत को मुराद सईद की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुराद सईद की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त की समाअत मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। फरीकैन को बुलाकर पूछ लेते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। महंगाई ने अवाम को रुला दिया। इदारा शुमारियात की कीमतों पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 8.92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। नापाक वजूदों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। मतलूब कलदम BNA का बानी और मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। अमन दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। दहशतगर्दों को फंडिंग कौन करता था? महफूज पनागाहें कौन फराहम करता था? भारतीय एजेंसी रॉ के आलाकार गुलजार ने दौरान तफ्तीश सब राज उगल दिए। खानपुर में मकामी डॉक्टर के 2 बेटे स्कूल जाते हुए अगवा। सुबहान और शायान को 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने अगवा किया। बच्चों की उम्रें 6 और 7 साल के दरमियान हैं। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कीवीज के शिकार की तैयारी। शाहीन आज से पंजे तेज करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तरबियती कैंप आज से लगेगा। पहला T20 14 अप्रैल को होगा। मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब करने का फैसला कर लिया गया। और आवाज़ ऐसी कि सुरूर बख्शे, लहजा ऐसा कि माहौल पुरनूर कर दे। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को बिछड़े 7 बरस बीत गए। अमजद साबरी की लाजवाब शख्सियत की याद अभी भी दिलों में ताज़ा है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।